अस्सलाम वालेकुम प्यारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये आज ही मेरा पार्सल पहुँचा है लाहौर से। ये है जी सुपर वर्ल्ड सुपर क्वालिटी वोल्टेज रेगुलेटर TGC 1 kV 1000 वोल्ट एम्पेयर का है। 99% कॉपर। ये हमारे टेस्टिंग के लिए काम आता है। ये देते हैं हम इसको। इसका जो सा है ये इसका है। मैं लाइट दूसरी ऑन कर लूँ, इससे वीडियो नहीं बनेगी। ये दूसरी LED लाइट है ना, ये डिस्टर्ब करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है LED लाइट की, तो हर्ट्ज़ जो होते हैं वो कैमरे के हर्ट्ज़ के साथ मैच नहीं करते। अब ठीक होगा। ये इसके काफ़ी सारे मॉडल हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके छोटा सा है, इसका यूज़ करने का तरीका बताया हुआ। बाहर इसको निकालते हैं तो हाई परफॉर्मेंस 99% कॉपर वायर। इसको काफ़ी वजनी है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये आ गई हमारा। यहाँ पे ये पावर केबल है। ये हम इसको AC वोल्ट दे सकते हैं। मैं इसकी वायर खोल लेता हूँ। अभी मैं खोल ही रहा था। मैं चलो इसके साथ आपका रिव्यू भी दे दूँ आपको। ये चीज़ें यानी कि किस इस्तेमाल में आती हैं। जिनको पता है उनके लिए तो आम चीज़ है, जिनको नहीं पता उनके लिए है थोड़ा बहुत इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं जो सा इसको खोल लेता हूँ। काफ़ी टाइट तरीके से इसको ना वो किया हुआ इसको ना, मैं काट लेते हैं इसको। जो है टाई केबल लगाई हुई है छोटी सी। ये हो गया इसका स्विच है। यहाँ पर इस फ्रंट में इसके मिलता है जी, हमें LCD मिलती है। यहाँ पे वोल्टेज आएंगे आपके। ऑन ऑफ स्विच है, फ्यूज़ है इसके अंदर, और यहाँ पे आउटपुट की सॉकेट लगी हुई है। ये AC जो से हमने यहाँ पर देने होते हैं। 3 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ, 300 वोल्ट। यहाँ पे इसकी रेंज है 0 से लेकर 300 वोल्ट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं AC करंट को। यानी कि हम पीछे से इसको 220 वोल्ट देते हैं। अगर इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, तो काफ़ी वजनी है। यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया है। यहाँ पे हमें शो करा रहा है अभी 0 वोल्टेज है। तो जैसे मैं इसकी नाब को घुमाता हूँ तो स्लोली इसके जो से ना आस्ता आस्ता वोल्ट हम एक एक करके वोल्ट इसका आप कर सकते हैं। 11 है, 12 इंच तक ये 11 वोल्ट है। ये AC आउटपुट है। यहाँ पर हमने पीछे से 220 वोल्ट दिए हुए, AC हमें इसलिए निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम इसे ज़रा इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमने 220 वोल्ट AC दिए हुए हैं, तो ये हमें 300 वोल्ट आउटपुट पे मिल जाएंगे। यानी कि हाई वोल्ट रेंज हमें मिल जाएगी। इसको किसी भी चीज़ को हाई वोल्ट टेस्ट करने के लिए या कोई लो वोल्टेज के लिए 316 वोल्ट हाई दे रहा है हमें मैक्सिमम, ठीक है। 317 वोल्ट है मैक्सिमम दे रहा है हमें। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट इसकी लिमिट। यानी अगर हम इसके 220 वोल्ट यहाँ पे सेट करते हैं तो DC 310 बन जाएंगे तकरीबन। लेकिन हम जैसे मैंने ये स्पेशली ये किट टेस्ट करने के लिए मंगाया है, जो हमारी सोलर इन्वर्टर की है। यहाँ संभल हो रही हैं कुछ ये चीज़ें, ठीक है। ये है इस तरह और भी है। इसके हमने बाइसिंग के वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक और बनी पड़ी है यहाँ पर, ये वाली भी। तो इस तरह तो इसको टेस्ट करने के लिए हाई वोल्ट पे जैसे सोलर के होते हैं 400 वोल्ट, तो हम यहाँ से इसको बना के देंगे 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट हम कैसे बनाएंगे, वो हम करेंगे इनको DC। क्योंकि सोलर पैनल के DC वोल्टेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे DC। तो DC के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा सी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। मैंने वो छोटा सा एक बॉडी बनाई हुई है, उसके अंदर यानी कि हम 400 वोल्ट वो हमें DC बना के देता है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। तो उसकी आउटपुट की तार में ये देख रहा हूँ, ये यहाँ पे पड़ी है। ये इसकी आउटपुट की तार है, ये इसकी इनपुट की तार है। 310 वोल्ट DC बना के देता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मीटर अपना रफ यूज़ वाला। DC पे हम इसको सेट कर लेते हैं।
ठीक है। इसको लाइट भी ऑन कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए सही तरह। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, आपको भी नज़र आता होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो से हम 1 मिनट इसको भी सेट करते हैं। यहाँ पर इसको हम इसके सेट कर लेते हैं, इसकी ये जो है प्रॉब इसके अंदर फंसा लेते हैं, क्योंकि ये जमा मनफी है तो जमा मनफी देख कर लगा लेते हैं। वैसे तो मीटर ऑटो है, खुद ही सेंस कर लेगा उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी हम सीधी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये हमने प्रॉब इसकी लगा दी है। अभी हमारे पास जो से है, अभी मैंने तार नहीं लगाई इसलिए करंट नहीं आ रहा है इसके ऊपर। मैं जैसे ही यहाँ पे तार लगा देता हूँ इसकी आउटपुट के ऊपर, ये मैं लगाने लगा हूँ, तो यहाँ पे हमें अभी यहाँ पर AC वोल्ट आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने हमारे पास जो से हैं 0 पे है मीटर, ठीक है। तो हम दोनों मीटरों को भी देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 है तो सारी बात यहाँ पे भी 0 हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप बढ़े हैं वोल्टेज, यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ तो इधर से ज़्यादा हो रहे हैं। ये DC वोल्ट हमारे पास 100 होते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास AC वोल्ट कितने हैं। तो यहाँ पर 100 वोल्ट आ गए DC हमारे पास, यहाँ पर 100 वोल्ट DC आ गए, और AC वोल्ट काफ़ी वजनी है, 72 वोल्ट हैं जी, ठीक है। इनके AC जो से हैं वो हमारे पास 72 वोल्ट आ रहे हैं, DC हमारे पास 100 आ रहे हैं, यानी 25 वोल्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं DC वन की वजह से, ठीक है। तो यही DC से जब AC होते हैं यही ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि वही रहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी हमें ये इतना होता है, ठीक है। अभी हम करते हैं 200, यहाँ पर आप वोल्ट देख लें, और यहाँ पर मैं DC करता हूँ 200 वोल्ट, ये हो गया 200 वोल्ट। तो यहाँ पर AC पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 145, ठीक है, यानी कि 45 वोल्ट का वही 25-50 का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के करीब करीब ही है। अच्छा, यहाँ पे जैसे 310 करते हैं पहले DC वोल्टेज, तो वहाँ पे तकरीबन 210 या 20 हो गए होंगे AC। ये 309-10 करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 224 वोल्ट हमने AC इनपुट दी है, तो मैं 310 वोल्ट मिल रहे हैं। 300 तो मैंने ऑलमोस्ट 310 ही हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ, थोड़ा सा और वोल्ट बढ़ाते हैं। यहाँ पे AC जो से हैं इस मीटर पर ये AC शो हो रहे हैं, ये DC शो हो रहे हैं, तो इसको मैं बढ़ाता हूँ, 310 करते हैं, बाकी 220 ही हम बापड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर ये 300 के अराउंड बोर्ड वोल्टेज बन रहे हैं, 305 वोल्ट, 200 कर लें, 220 हो गए, 303 वोल्ट DC बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम और बढ़ाते हैं, इस तरह हम इसके वोल्ट इंक्रीज यानी कि किसी को देने हों, जैसे सोलर प्लेटों के हमारे पास होते हैं 400 वोल्ट, तो यहाँ पे हमने 400 वोल्ट बनाकर, ठीक है, फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। पूरे 8 प्लेटों का लोड जैसे 55 वाट की है, तो ये 400 वोल्ट बना, ये यहाँ पे बन गए हमारे, लेकिन ये फुल जाता है हमारा 430 वोल्ट तक। DC 313 और AC जो से ये 313 वोल्ट, DC 430 वोल्ट है, यहाँ पे DC लिखे भी आ रहा है आपके सामने, और ये 430 वोल्ट है। हम 400 वोल्ट तक रेंज करके हम अपना ये सोलर इन्वर्टर को चेक कर सकते हैं। ये इजी प्लेटों की, यानी कि प्लेटों का उसको करंट देकर पूरा 8 प्लेटों का यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ है, जैसे कोई भी LED की फैक्ट्री है, LED बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, उसका जो से हाई वोल्टेज चेक करने के लिए, यानी कितने वोल्ट तक ये ख़राब होता है, उसकी रेंज जो सी वो चेक कर लेते हैं, ताकि वो उनको अगर 220 वोल्ट है तो उनको 220 वोल्ट की अगर LED बल्ब होते हैं तो उनको 250 या 270-80 वोल्ट तक देकर वो टेस्ट करते हैं, ताकि वो गर्म कितना होता है, ख़राब होता है कि नहीं होता, लो वोल्टेज पे कितने तक ऑन रहता है कि नहीं, ये चीज़ें इससे चेक की जा सकती हैं। और इसके अलावा AC कोई भी आपके पास चीज़ आ जाए, 12 वोल्ट का बल्ब है मोटरसाइकिल वाला, वो भी आप इससे ऊपर यानी कि चेक कर सकते हैं। DC चाहिए हो तो डायोड लगा के, ब्रिज लगा के DC भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों AC और DC दोनों में काम आएगा। DC के लिए एक अलग सा वो आप बना के रख लें ब्रिज के साथ लगा कर, तो आराम से आपके दोनों काम आएगा। AC DC दोनों आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पावर स्विच ऑफ, तो ये ऑफ़ है, एमरजेंसी में अगर ऑफ़ करना है तो फिर भी यहाँ से आपको ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी डिटेल है, मैं आपको बता रहा था
ठीक है। इसकी ये शेप है, ये यहाँ पर